नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 6। इसके पहले पार्ट 5 हो गया है। जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग अब हमारे चैनल में भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अंकों से। जो अंकों से है उसके अंक जो रहेगा उससे संख्या कैसे बनती है वो हम आज आपको बताएंगे। अंकों से संख्या बनाना। तो चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, किसी द्वि अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है जब मूल संख्या के अंकों के क्रमों को बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछेगा कैसे, देखो क्वेश्चन और ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए 63, यहाँ बी आपका है 81 और सी आपका है 36 और आपका डी जो है 54 है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, कहा है किसी द्वि अंकीय संख्या अंकों का योग, यानी दो संख्या अंक है उसका योग जो है आपका 9 है। तो यहाँ मान लेते हैं, बेसिक से हम भी बताएं और ट्रिक से भी बताएंगे कैसे हल किया जाता है। देख लीजिए, पहले माना इकाई अंक x है और दहाई जो है आपका y है। दहाई आपका y है। ओके, माना इकाई अंक x है और दहाई y है। अब कहा है इसके अंकों का योग 9 है। अब यहाँ अगर अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर हम 9 कर दे रहे हैं, इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं, यहाँ छोड़ दे रहे हैं। ओके, x प्लस वाई 9 कर दे रहे हैं। अब क्या कहा है कि जब मूल संख्या के कोई मूल संख्या, यानी यही जो संख्या, इसको मूल जो संख्या है आपका मूल संख्या है, यहाँ कर दे रहे हैं मूल संख्या, यही तो दिया है। मूल संख्या होगा 10y और प्लस होता है x। ओके, यही आपकी मूल संख्या है। अब कहा है कि मूल संख्या के क्रमों को बदल दिया जाता है, यानी यही इसी को मतलब बदल दिया गया है। अंक को केवल बदल दिया गया, मूल संख्या के क्रमों को बदल दिया जाता है। तो कहा है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। तब जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से 27 कम हो जाता। अब इसके अंक को बदल दो, यानी हमारा क्या था 10y और प्लस x था। अगर हम बदल देंगे यानी x यहाँ y के स्थान पे आएगा और y चला जाएगा x के स्थान पे। देखो अब यहाँ हो जाएगा 10x और प्लस y, इतना हो गया। अब इतना हो गया है जब, तो यहाँ हो जाएगा, कहा है बराबर। अब फिर क्या कहा, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, यानी ये जो संख्या प्राप्त हो गई है इसी के बराबर क्या है, यानी मूल संख्या से 27 कम है। तो यानी 10y प्लस 10, हाँ सही है, ओके, यानी 10x प्लस y और माइनस क्या कहा है 27 कम है। ठीक है, 27 कम कर दे रहे हैं, हो गया। अब देखो यहाँ 27 कम हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब सॉल्व कर देंगे, अगर देखो अगर हम 10 इधर ले आए घट जाएगा और 10x उधर भेज देंगे वहाँ भी घट जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो हो जाएगा x, क्योंकि x इधर हम ले आए तो ये वाला जो x है माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ 10x था, 10x ये है और ये x इधर हम ले आए तो यानी x माइनस यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x हो गया। ठीक है ना। अब बराबर कर दो। अब ये वाला y हम उधर भेज दे रहे हैं, माइनस जो घट जाएगा, यानी हो जाएगा 10y और माइनस y और माइनस 27, ये इतना है। अब घटा दो, यहाँ हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9y और यहाँ हो जाएगा माइनस 27। ओके, इतना हो गया।
अब इसको सॉल्व कर दो, हम इधर ले आते हैं। अब उधर जब ले आएंगे ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -27। -27 होगा ना, इधर हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखो 9 कॉमन हो रहा है, अगर हम 9 यहाँ कॉमन कर दे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा -27। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -27/9 हो जाएगा ना, ये बटा में चला जाएगा। तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 9 कन्न 9 बराबर हो जाएगा -3। यहाँ x माइनस वाई बराबर -3 हो गया। ओके, अब यहाँ हमें मिला था x प्लस वाई बराबर 9, अब यहाँ मतलब हो गया x माइनस वाई बराबर -3। अब यहाँ 2 समीकरण हो गया, इसी दोनों को हल कर दो। x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, पहला समीकरण ये था, और x माइनस वाई बराबर -3 ये दूसरा समीकरण हो गया। इसी को सॉल्व कर दो। ओके, अब इसी को सॉल्व कर दो तो यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस है, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों देखो प्लस प्लस में है, यानी यहाँ हो जाएगा 2x बराबर। अब यहाँ देखो घट जाएगा, देखो 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? इधर देखो 9 में से और 3 माइनस जब जाएगा तो आपका यहाँ 6 बच जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी x बराबर आपका हो गया 3। देखो x बराबर 3 आ गया। अब यही x बराबर 3 चाहे एक समीकरण में रख दो और चाहे 2 समीकरण में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। तो चलो हम रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, अब x का मान समीकरण 1 में रख दिए तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस, और यहाँ है y कर दो और बराबर है 9 कर दिए। अब ये 3 जो है हम उधर भेज देंगे। ओके, अगर उधर भेज दे, अगले पक्ष में भेज दिए तो हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6, यानी हमें x का मान 3 मिल गया और y का मान 6 मिल गया। तो बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी मूल संख्या क्या थी? हमारी मूल संख्या 10y प्लस x है। अब इसी में रख दीजिए y का मान आया है 6 आया है। अब यहाँ देखो, यहाँ बराबर रख दो 10 गुणे y का मान 6 आया, यहाँ 6 कर दो। ओके, अब प्लस लगा दो, x का मान आया है 3, यहाँ 3 कर दो, हो जाएगा 10 6 60 और 3 63, यानी हमारी संख्या क्या है? यही 63 आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ओके, पहला ऑप्शन सही है। ये आपका हो गया बेसिक। अगर किसी को बेसिक लगाना, बेसिक ही है। अब आगे देखो कैसे ऑप्शन में, कैसे पेपर में हल करेंगे, वो ध्यान से समझना। अब ध्यान से ये समझना कि देखो कहा है किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, यानी एक अंक x है और एक y है, यानी 9 8 1 9 हो गया, यानी ये संख्या पहला वाला तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद कह रहा मूल संख्या के अंकों के क्रमों को बदल दिया जाता है, यानी इसी के क्रमों को बदल दो, और कह रहा है उससे 27 कम हो जाता है। तो वह संख्या क्या थी? अगर ये देखो 18 हो गया और 27 कम करेंगे तो होगा नहीं। ओके, यानी ये हमारा बी वाला नहीं होगा। उसके बाद डी देखो 5 और 4 9 हो रहा है, 9 हो रहा है ना। अब ये बताओ, अब इसके अंकों को अगर बदल देंगे तो 27 कम हो जाता है। देखो पहले 54 थी, अब बदल दें तो बदल देंगे। यहाँ देखो 54 बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। अब घटा दो, देखो 14 में से 5 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 9। ओके, और यहाँ 4 4 कैंसिल, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। अब देखो 36, अब 36 कह रहा है 2 अंकों का योग 9 है,
3 और 6 हो जाएगा 9। ओके, 3 6 9 हो रहा है। अब यहाँ वही जो संख्या लिखा रहेगा वो लिख देना। अब इसके अंकों को बदल देना, हमेशा यही करना, 63 कर देना। अब घटा दो, देखो 6 में से 3 गया 3। ओके, अब देखो घटेगा भी नहीं, है ना। यहाँ देखो पहले 3 और मतलब 36 मतलब था। अब इसके अंकों को अगर बदल देंगे तो यह सीधा सीधा तो नहीं मतलब घट रहा, वैसे ही कम हो रहा है तो घटेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब इधर देखो 63 है, अब इसके अंकों को बदल दे रहे हैं, चलो 36 कर दे रहे हैं। यहाँ हो गया 13 और 13 में से 6 गया, यहाँ हो गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 27 हमारा कम है संख्या से, यानी 27 कम है, यानी यही आपका आंसर है। ऑप्शन से हमेशा लगाना, ये सवाल ऑप्शन से आ जाएगा। कह रहा 2 अंकों का योग 9 है, 6 3 9 हो गया। ओके, अब इसके अंकों को बदल दो, कह रहा दोनों अंकों के क्रमों को बदल दिया गया है। अब इसके अंकों को बदल देंगे और कह रहा 27 कम हो रहा है। जब देखो 63 पहले था, अंक बदलेंगे तो 36 हो गया। अब इसी का अंतर कर दो, अगर अंतर करेंगे तो देखो 27 कम हो रहा है कि नहीं, यानी वही तो कहा 27 कम होता तो संख्या बताइए, यानी 63 थी और उसके अंकों को बदल दिए 36 हो गया। अब जब घटा देंगे यानी जब अंतर कर देंगे तो 27 अंक कम हो रहा है, यानी मूल संख्या से 27 कम हो गया। तो मूल संख्या हमारी 63 थी, जब मतलब अंक को बदल के अंतर कर दे 27 कम हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 63। ओके, चाहे आप ये क्वेश्चन लगाइए, इस बेसिक्स चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन से सबसे बेस्ट पड़ेगा। देख लो एक अगला क्वेश्चन, देखो कैसे और पूछता है, अगला देख लीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एक सवाल जरूर आता है, हर एक कंपटीशन में पूछ लेता कहीं न कहीं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लो। संख्या के अंकों का योग 9 है, जब इकाई अंक के 14 गुने में से दहाई के अंक 4 गुने को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के परिवर्तित अंक होते हैं। तो वह संख्या बताइए। आपका ऑप्शन है 81 और बी है 54 और सी है 45 और डी है 63। आप इसको हल कैसे करोगे? पहला ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों का अंक 9 है, चलो ठीक है, 8 1 9 कर दिए। ओके, अब कह रहा है कि इकाई का जो अंक है 14 गुना करना है और दहाई का जो अंक है 4 गुना करना है और उसका अंतर करना है, यानी घटाना है। और जो संख्या है वो दोनों बदल जाते हैं, यानी क्रम को बदल जाते हैं। अगर 1 का 14 करेंगे तो 14 1 14 हो जाएगा। ओके, और इसको 8 को 8 चौक 32 करेंगे तो ये होगा नहीं, डायरेक्ट माइनस में आ रहा है ये, यानी ये होगा नहीं, ये कट गया। ओके, अब बी ऑप्शन में आइए। बी ऑप्शन में आगे कैसे करोगे? 14 देखो 14 यानी इकाई का 14 गुना करना है। ओके, 14 चौका 56 और यहाँ हो जाएगा 56 और यहाँ दहाई का अंक 4 गुना करना है तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 कर दे रहे हैं। अब कह रहा है दोनों का अंतर करना है, घटा दो। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3। देखो इसको अंक नहीं बदल रहा, यानी 54 था 45 होने, यहाँ देखो 36 हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अब इधर देखो 45 का, अब इसका अंतर मतलब इकाई का अंक 14 गुना कर दो, यानी 14 गुणे मतलब कर देंगे 5, 14 गुणे 5 करेंगे होगा जाएगा 14 पंचे 70 हो गया। अब कह रहा दहाई का 4 गुना करना, दहाई के अंक का 4 गुना करना है, 4 गुना कर दे रहे, तब दहाई हमारा 4 है और ये 4 4 चौक 16 16 कर दे रहे हैं, 4 चौक 16। अब कह रहा कि घटाया जाता है, घटा दे रहे हैं, ठीक है, 0 में से 6 जाएगा, यहाँ ले लिए 1 हासिल, 10 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ बचा 6 में से 1 गया 5। देखो इसका अगर क्रम बदलेगा, यहाँ ये चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 54। अब ये देखो ये 45 वाला जो किए थे, देखो 54 मिल गया कि नहीं, मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर इसका करेंगे तब भी नहीं सही होगा। ओके, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि
6 चौक 24, अगर ये 24 करेंगे 14 ज़्यादा करेंगे तब भी ये नहीं होगा, कट जाएगा। यानी हमारा पहला आप सी वाला आपका सही है। जब भी आप करेंगे ऐसे ही ऑप्शंस में तुरंत कर लेंगे, तुरंत बहुत स्पीड में से जल्दी जल्दी चेक कर लेना क्या पूछ रहा क्या नहीं, आपका पूरा ऑप्शन पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, छूटना नहीं चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, समझ गए ना। अब आगे चलो, आगे आपका है आगे आपको हम पढ़ाएंगे श्रेणी। ओके, अब श्रेणी होता क्या है ये जान लीजिए। श्रेणी, अब श्रेणी आपका है कि कोई भी संख्या अगर श्रेणी यानी श्रृंखला के रूप में आए, कोई भी जो संख्या है अंक है वो श्रृंखला के रूप में आए उसे ही श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी 3 प्रकार की होती है ना। पहला है समांतर श्रेणी, पहला है समांतर श्रेणी और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा है हरात्मक श्रेणी। ओके, अब आपका 3 श्रेणी है और सबसे ज़्यादा श्रेणी आपका पूछता है समांतर श्रेणी से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी से चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन है, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। अब समांतर श्रेणी देख लीजिए, समांतर श्रेणी। अब पहला क्वेश्चन देख लो कैसे पूछेगा। 7, 11 और हो जाएगा 15, 19 डॉट 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 करके 10वां पद क्या होगा। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन पूछा है कि 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट करके मतलब आपका 10वां पद क्या होगा। तो आप इसको हल कैसे करोगे। तो आपका एक सूत्र है a + n - 1 × d। ओके, tn बराबर होता है। तो आपका tn है क्या, nवां पद। ओके, आपका tn nवां पद है, a बराबर आपका है प्रथम पद और आपका n जो है पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या। और आपका d है सर्वांतर। सर्वांतर, अब सर्वांतर निकाला कैसे जाता है, यानी कोई भी पद लीजिए उसके पीछे का पद लिया जाता है। जैसे मान लो सर्वांतर अगर निकालना है तो हमें 11 लेना है, उसके पीछे का पद लेना, यानी अगला पद और माइनस पिछला पद। ओके, अगला पद पद माइनस पिछला पद। अब देखो अगला पद मान लीजिए आपका मतलब ये देखो ये अगला पद है और इसके पीछे का पद है, ये अगला पद है, इसके आगे का पद, इसके पीछे का पद, ये आपका मतलब है। तो सर्वांतर 8, 13, 18 में कौन सा पद 128वां पद होगा। ओके, अब आपको ये बताना है कि कौन सा होगा। अब आपका ये जो कौन सा होगा ये देखिए, tn बराबर होता है a + n - 1 × d। ओके, अब इसी पे रख दीजिए। a हमारा क्या है, a बराबर हमें 8 मिला है, a बराबर 8 मिला है और d बराबर कितना मिला है, 13 में से 8 घटा देंगे, 13 में से 8 घटाएंगे। देखो 13 में से 8 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 8, 5, 13, यहाँ 5 बचेगा। ओके, अब हमें tn दिया है, tn हमें मिला है 128।
n का मान दिया नहीं है। ओके, अब n का मान नहीं दिया है तो करोगे क्या, यहाँ करोगे कि 128 बराबर a का मान है 8 कर दो प्लस यहाँ कर दो कितना n और -1 और यहाँ 5 कर दो, क्योंकि d इतना दिया है। अब इसको गुणा कर दो। सबसे पहले 128 बराबर 8 प्लस 5n और -5 हो गया ना। देखो 5n -5 हो गया। अब 8 इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, इधर अगर हम इसको इधर भेज दे रहे हैं तो ये यहाँ हो जाएगा 128 -8 और बराबर, अब वही काम है, इसको चाहे गुणा करिए या कॉमन फिल ले रहे हैं, आसान हो जाएगा 5n -1, क्योंकि अगर कॉमन ले लेंगे तो भाग करने में आसानी हो जाएगी। तो 128 में से 8 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 120 और बराबर हो जाएगा 5n -1। ओके, अब इधर भेज दे रहे हैं तो n -1 हो जाएगा आपका 120 बटे में 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20। ओके, अब यहाँ देखो हो गया, यहाँ आपका आ गया है n -1 बराबर 24 आया है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 25, क्योंकि एक उधर भेज दी है। देखो इधर देखो 24 प्लस 1 हो गया, क्योंकि इधर माइनस था ना, माइनस उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 25। ओके, n बराबर 25 हो गया है। अब यही आपका नवा जो पद 128वां जो पद था, कह रहा कौन सा स्थान पे आएगा, यानी 25वां होगा। ठीक है ना। अब आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं। अब आपका आएगा कि योग वाला। ओके, अब यहाँ आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे देखो, कह रहा है 7, 11, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, आपका ये क्वेश्चन है, कहा है कि 7, 11, 15, 19 डा करके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। अब पहले था कि 10 पदों का मतलब स्थान बता, 10वां पद कौन सा होगा, पहले ये पूछता था। अब ये योग पूछा, यानी उसका पूरा योग पूछा है। तो योग के लिए आपका सूत्र है योग के लिए होता है n बराबर n/2। ओके, अब यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है ना। अब ये ध्यान से देखना, इसके पहले बता दिए थे कि आपका a जो है प्रथम पद है और d जो है सर्वांतर है, यानी इसमें इसका घटा देंगे। चलो कर दे रहे हैं। a बराबर हो गया 7 और यहाँ d बराबर हो गया 11 - 7, यहाँ हो गया 4। ओके, अब ध्यान से समझना, यहाँ हो गया। चलो अब यहाँ क्या किया है, तो 10 पदों का योग, यानी यहाँ n बराबर क्या है 10 है, n बराबर हो गया 10। चलो रख दे रहे हैं, तो 10 बटे में 2 हो गया। ओके, अब 2 है, यहाँ 2 कर दे रहे हैं और a का मान दिया है 7 कर दो, प्लस कर दो, और n का मान दिया है 10 कर दो, -1 अब बटे मतलब यहाँ d का मान दिया है 4, सर्वांतर 4 कर दो। अब इसको सबसे पहले हल कर दे रहे हैं, तब इसको काट दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो 7 दूना 14 प्लस, और 10 में से 1 गया 9 और 9 बाहर आ जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। देखो 36 हो गया। अब देखो इसको जोड़ दो, 6 और 4 10 के 0 हो गया, हाथ हवा 1 और 3 और 1 4 हो गया।
और 4 हाथ जो हासिल एक था वो 5 हो गया, 5 हो गया। अब ये ब्रैकेट में था, जब ब्रैकेट को बाहर लेके आएंगे तो ये ब्रैकेट में यानी गुणा में है ना, सिंबल नहीं यानी गुणा लगता है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ 10/2 हो गया, 10/2 हो गया। अब 10/2 हो गया तो यहाँ देखो काट दे रहे हैं, 2 पंचे 10 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 5 × 50 बराबर हो जाएगा 5 × 25 250, यानी 7 से 10 पदों की संख्या का योग 250 है। यही आपका आंसर है। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर कह दे, अगर यही कह दे कि 51 से 100 तक के 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का 51 से 100 तक की सभी 51 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके, आपका क्वेश्चन है 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप इसको कैसे ज्ञात करोगे? ये कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का है n + 1/2 ये वाला सूत्र लगा देते हैं और वहीं हो जाती है, गलती हो जाती है ना। लेकिन यहाँ वो सूत्र लगेगा नहीं। यहाँ देखो कौन सा सूत्र लगेगा, यही श्रेणी का योग वाला लगेगा। n बराबर हो जाएगा आपका n/2 2a + n - 1 × d, यही आपका सूत्र लगेगा। अब 51 से कहा है, देखो 51 से कहा है डॉट के 100 तक। अब इसके बीच में कितनी संख्या है, यानी 51 52 53 54 55 56 57 ऐसे करके कितनी संख्या आएगा, यानी 50 संख्या आएगी, है ना। इसमें 50 संख्या है तो यहाँ रख दो, यानी 50 यहाँ संख्या है तो यहाँ 50 संख्या है, डॉट करके ऐसे आएगा, है ना। तो 50 संख्या है, यानी पदों की जो संख्या है 50 हो जाएगा, यहाँ 50 कर दो, 50/2। ओके, अब यहाँ 2 हो गया 2। अब 51 कहा है, 51 फिर 52 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, ऐसे होगा। यानी 51 हमारा क्या है, 51 हमारा ए है, ए बराबर हो जाएगा 51 और डी बराबर हो जाएगा 1। ओके, डी बराबर 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ रख दो, 50 - 1 यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखो 2 × 1 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 49 और यहाँ 1 से गुणा करोगे 49 ही आएगा। इसको कर दो और यहाँ हो जाएगा 25, काट दो, 2 दूना 4 2 पंचे 10 कट गया, 25 हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझना, देखो नवा पद हमारा क्या था 50, क्योंकि 51 से 50 के बीच हमें कितने 100 तक, 51 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या है 50, यानी पदों की संख्या 50 है। तो n बराबर क्या है, n बराबर पदों की संख्या है ना, तो n के दर पे हम 50 रख दिए बटे में 2 और 2a + n - 1 × d, और a क्या है, यानी 51 52 53 ये हमारा 51 हो गया। और डी हमें सर्वांतर चाहिए, तो अगला पद से पिछला पद घटा देंगे, है ना। तब यहाँ जोड़ दो, 9 और 2 11 के 1 हो जाएगा, हाथ आवा 1। अब 5 और 0 में जोड़ोगे यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 151 × 25। ओके, अब यहाँ गुणा कर दो, गुणा कर दिए, 25 × 25 के 5 हो जाएगा, हाथ आवा 2। अब 25 पंचे 125, 125 हो जाएगा और 2 127 के 7 हो जाएगा, हाथ हवा 12। ओके, अब 25 × 25
और 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 और 30 7 37 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ओके, आपका ये आंसर हो गया। ये आपका ये विधि था। और एक देखिए ट्रिक देख लीजिए कि अब आप उससे लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा से तक प्राकृतिक, अगर लगातार संख्या से पूछेगा, एक ट्रिक देख लीजिए। देखो करोगे क्या, जो संख्या दिया रहेगा, यहाँ 51 संख्या है और यहाँ 100 संख्या है, यानी 51 से 100 तक कहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी लास्ट संख्या यहाँ करेंगे। लास्ट संख्या कर दो, लास्ट संख्या 100 दिया है, सबसे पहले हम 100 कर देंगे। ओके, 100 कर दिए और 100 कर दिए। अब यहाँ 100 करना है, यहाँ इसमें लास्ट संख्या में हमें एक जोड़ देना है, ठीक है ना। अब एक जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 101। देखो लास्ट संख्या हमें क्या, 51 से 100 तक की सभी, यानी 51 पहली संख्या है, उसके बाद मतलब 100 है, यही तो दो ही संख्या तो दिया है, तो यानी लास्ट संख्या 100 है, तो 100 करेंगे और इसमें उसके बाद इसमें एक जोड़ देंगे, यानी लास्ट संख्या गुणे लास्ट संख्या +1 करना है। उसके बाद बटे में 2 माइनस फिर करना है, माइनस करना है, माइनस लगा दिए। उसके बाद फर्स्ट संख्या दिया है, फर्स्ट संख्या दिया है तो फर्स्ट संख्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट संख्या कर दो, उसके बाद गुणा लगा दो। उसके बाद जब गुणा लगाओगे तो यहाँ इसमें जोड़े थे और इसमें एक अब की घटा दो। अगर इसमें एक घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, एक घटा दिए बटे में 2, यानी इसमें लास्ट संख्या और +1 किए हैं, इसमें लास्ट संख्या -1 किए हैं, बटे में 2 कर दिए। ओके, अब इसको काट दो, 2 पंचे 10 कट गया, 2 कन्नन 2, यहाँ काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 दूना 50, 2 कन्नन 2 कट गया। गुणा कर दो, ये 0 ऑलरेडी होगा ही, 0 लगा दिए और 5 कन्नन 5 कर दिए और 5 शून्य 0 हो गया और 5 कन्नन 5, 5050 हो गया। अब माइनस लगा दो, अब इसको कर दो 25 कन्नन 25 के 5, हाथ हवा 2 और 25 पंचे 125 और 2 27 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। हो गया आपका, इतना है हो गया। अब इसको घटा दो, अब चाहे ऐसे ही बराबर में घटा दो, चाहे ऊपर नीचे करके घटा दो। देखो ऐसे घटा दो, ऊपर नीचे ही कर दो, देखो हो गया। अब देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल ले लिए, 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ बचा 4 और यहाँ 4 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ मतलब 0 हो गया, नहीं होगा, यहाँ चला गया 10, इससे उधार लेंगे, यहाँ 10 हो गया और 10 में से इसको उधार देगा, 14 हो गया, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा था 9 और 9 में से 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ बचा था 4 और 4 में से 1 जाएगा 3। यही आपका आंसर है। देखो इतना इसमें भी आया है, इतना इसमें भी आया, लेकिन ये आपका ट्रिक है, ये आपका पूरा शॉर्ट है। चाहे ये आप लगा लो, इससे लगा लो, चाहे इससे लगा लो। अगर ऐसे पूछे कि 2 संख्याओं का अंकों का योग का सभी, मतलब 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है तो यही ट्रिक लगा दो, सब में लागू होगा। अगर 3 अंक का कहेगा सभी संख्याओं का योग बताना, तब भी यही लगेगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हरात्मक श्रेणी। ओके, अब आ रहे हैं, देखो हरात्मक कहता है, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होता है समानता श्रेणी का व्युत्क्रम, यानी उसका व्युत्क्रम होता है। हरात्मक श्रेणी अथवा समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आता है ये ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन आता है बटा में हो जाता है, यानी हर जो नीचे रहती, नीचे वाली संख्या को हम अंक को ही हर कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है, देखो अब इसमें पूछेगा 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 ... करके
1/10 वहाँ पद क्या होगा? ओके, 10वां पद क्या होगा? तो हमें इतना जान लियो, हमने कहा था समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम यानी हरात्मक श्रेणी जो होता है समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा होता है। अब यह हल करने के लिए सबसे पहले करोगे क्या, हमें ये एक भूल जाना है कि एक हमें दिया ही नहीं है। ओके, क्योंकि अगर 1/7 हल करके लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी टाइम मतलब है कि हल करने में काटने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसीलिए हमें एक भूल जाना है, केवल हमें यही 7, 11, 15, 19 यही याद रखना है। तो इसको हल कैसे करोगे, a + n-1 × d, इसी से हल करना है, ठीक है ना। अब ये इसी से हल करना है तो हमें दिया कितना है, a बराबर दिया है 7, a बराबर 7 है और d बराबर है 11 में से 7 जाएगा, 7 जाएगा 4 बचेगा। ओके, अब ये हल कर दो, हाँ यहाँ हो जाएगा 7 प्लस देखो n क्या है 10 है, ओके -1 कर दो और d का मान है 4 कर दो, 4 कर दिए। अब यहाँ 7 + 9 गुणे यहाँ देखो 4 कर दो, 9 चौक 36 हो जाएगा और +7 कर दो तो देखो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। देखो 6 6 12 1 13 के 3 हाथ 1 और देखो 3 और 1 हो जाएगा 4, ये आपका हो गया। अब 43 आया, अब हमने कहा था एक भूल जाओ, अब यही एक ऊपर लगा दो, यही एक ऊपर लगा दो, बस यही आपका आंसर है। ओके, समझ गए ना। हमने कहा जब हल करोगे तो एक भूल जाना, इसी को सब मान के हल कर देंगे, समांतर श्रेणी सूत्र लगा दिए, हल कर दिए। 43 आया था केवल, और जब 43 आया था तो 43 केवल आंसर नहीं होगा क्योंकि हरात्मक है यानी हर में करना है, तो यानी एक ऊपर अंश लगा दो, यानी बटे में मतलब 1/43 हो जाएगा, यानी हर आपका 43, यही आपका है आंसर। ऐसे ही पूछता है, ज़्यादा आपका पूछेगा समांतर श्रेणी से। अब आगे है गुणोत्तर श्रेणी, देख लो गुणोत्तर श्रेणी कहता क्या है, देखो 16, 32, 64 का 20वां पद क्या होगा, तो ये आपका सूत्र होता है क्या, आपका सूत्र होता है Tn बराबर A, है ना, A होता है r(n-1) होता है, यही आपका सूत्र है। अब देखो A आपका क्या है, पहला पद, R क्या है, R हम उसमें करते थे अगला पद बटे में माइनस पिछला पद, इसमें हम करेंगे अगला पद बटे में पिछला पद, यानी बटा करेंगे, यहाँ हो जाएगा A बराबर आपका हो जाएगा पहला पद यानी 8 और R बराबर होता है अगला पद बटे में पिछला पद। ओके, अब यहाँ कर दो, देखो अगला पद क्या है 16 है, इसके पीछे वाला पद 8 है, 8 से भाग दे दो, 8 दूना 16 बराबर 2, यानी आपका R बराबर 2 आ गया। ओके, अब देखो A रख दो और n आपका क्या है 20 है, देखो रख दो 8 इंटू ये 2 है, यहाँ 2 रख दो और पावर में 20 के पावर में माइनस, ये देखो जो आपका ये आधार है, ओके जो ये आधार है, ये आधार मतलब समान नहीं, इसको हम पहले तोड़ दे रहे हैं, इसको भी तोड़ दे रहे हैं, तोड़ दो तो 2 के पावर में 3 हो गया। इतना कर सकते हैं कि नहीं, 8 को 2 के पावर में 3 कर सकते हैं कि नहीं। जब 2 के पावर में 3 कर दिए हैं तो इंटू लगा है, यहाँ इंटू कर दो और 2 के पावर में यहाँ 20 के -1 है तो यहाँ हो जाएगा 19, घटा दो, यानी 20 में से 1 जाएगा 19। अब यह आप जानते होंगे कि गुणा में घाते जुड़ती हैं, अगर आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ती है। यहाँ देखो आधार समान कर दिए हैं, अब गुणा जब करोगे तो 2 ही होगा,
ये नहीं 2 दूना 4 होगा, 2 होगा। अब इसका घातें जुड़ जाएगी, यानी ये घात जुड़ जाएगी, यानी 19 और प्लस 3 हो जाएगा बराबर 2 के पावर में 22 हो जाएगा। देखो 19 1 20 2 22, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ओके, देखो 8 16 32 64 का 20वां पद क्या होगा? सबसे पहले हमने कहा था पहला पद होता है 8, अगला पद यानी सर्वांत आर जो होता है अगला पद होता है बटे में पिछला पद, और उसमें समांतर में घटाते थे, यहाँ भाग होगा तो 16 बटे में अगर 8 करोगे 2 आ जाएगा, आर का मान 2 हो गया तो 2 के पावर में। अब यन क्या है आपका? यनवा पद है तो 20 रख दिए, -1 कर दिए, घटा दिए। अब ये देखो आधार समान नहीं है तो हल नहीं करेंगे इसको, पहले हम आधार समान कर दें, 2 के पावर में 3 कर दिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो देखो गुणा जब घातें जुड़ती हैं तो 2 के पावर में 19 प्लस 3 कर दें, 2 के पावर में 20 हो गया। आपका यही आंसर।